दोस्तों नमस्कार। पहले तो आप इस चित्र को देखिए। इसमें आपको साफ साफ नज़र आएगा, यह कारण आपको पता चल जाएगा इस चित्र को देखने के बाद कि अंगिका स्पीकर्स इतने कम क्यों काउंट होते हैं। वहीं इसके कंपैरिजन में भोजपुरी स्पीकर्स की जो संख्या है वो इतनी अधिक क्यों है। कुछ लोग इसका कारण मानते हैं कि अंगिका स्पीकर्स की पॉपुलेशन कम है। कुछ लोग मानते हैं कि अंगिका मैथिली की एक बोली है, इसलिए बहुत कम लोग अंगिका दर्ज कराते हैं। देखिए, बोली वाला जो कारण है कि मैथिली की बोली है, ये तो असली कारण नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन का कारण जो है वो कुछ हद तक सही है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो एकदम एग्जैक्ट कारण है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि परसेंट ऑफ पीपल हु रिपोर्टेड हिंदी और उर्दू एज देयर मदर टंग इन सेंसस 2011, उसमें पहला डिस्ट्रिक्ट अंग प्रदेश का बेगूसराय 89%। मतलब यदि बेगूसराय में 100 लोग हैं तो 89 लोग, समझ लीजिए 90 लोग ही हिंदी को अपनी मातृभाषा सेंसस में दर्ज कराते हैं। जमुई में 100 में से 80 लोग, मुंगेर में 100 में से 68 लोग, फिर शेखपुरा जो कि मगध में आता है, समस्तीपुर आता है, फिर मिथिला में या बजीकांचल जो भी मानना है, गया 58%, मुजफ्फरपुर 56%, अररिया 54%, पूर्णिया 52%, पटना 49%, सीतामढ़ी 47%, नवादा 44%, नालंदा 43%, मधेपुरा 43%, किशनगंज 42%, फिर खगड़िया आता है जहाँ पे 35% लोग दर्ज कराते हैं अपनी भाषा हिंदी, फिर जहानाबाद 34% और फिर अपना भागलपुर आता है जहाँ पे 34% दर्ज कराते हैं, फिर लखीसराय जो कि अंग में आता है उसमें 31% लोग दर्ज कराते हैं। तो आप इस तरीके से देख लीजिए कि इतने लोग अगर अपनी भाषा को हिंदी दर्ज कराएंगे तो सरकार हिंदी के ही तो उन लोगों को हिंदी में ही तो काउंट करेगी, जबकि हम लोगों को सेंसस में अंगिका दर्ज करानी चाहिए। और अंगिका को हिंदी के बोली के रूप में रखने का सबसे बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि सरकार जब देख रही है कि यहाँ पे इतने अधिक लोग हिंदी को अपनी मातृभाषा बता रहे हैं और कुछ लोग अंगिका को अपनी मातृभाषा बता रहे हैं, तो चलो अंगिका को हिंदी के रूप में रखा जाए। और मैथिली स्पीकर्स ये चाह रहे हैं, अभी जो उनका कोड है 162, वो ये चाह रहे हैं कि अंग प्रदेश के लोग अपनी भाषा मैथिली दर्ज कराएं। और जैसे ही जो लोग हिंदी दर्ज करा रहे हैं या फिर जो लोग अंगिका दर्ज करा रहे हैं, अगर ये लोग मैथिली दर्ज कराना शुरू कर देते हैं सेंसस में, तो ऑटोमेटिक अंगिका मैथिली की बोली बन जाएगी और फिर यहाँ पे इसे प्रॉपर मिथिला का जो प्रोपेगेंडा है उनका वो सक्सेस हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम लोगों को क्या करना है कि अगला सेंसस जो 2022 में संभवतः होगा, उसमें हम लोगों को अंगिका अपनी भाषा दर्ज करानी है। वहीं अब मैं बात करता हूँ भोजपुर की। तो भोजपुर में आप ये देखिए कि सबसे पहले देखिए रोहतास 12%, भभुआ 9%, भोजपुर 8%, सारण 7%, सिवान 6%, पश्चिम चंपारण 6%, गोपालगंज 4%, बक्सर 2%, पूर्वी चंपारण 14%। समझ रहे हैं? आप इस चीज़ को देखिए कि ये लोग पूरे भोजपुर में 2% 4% लोग, 100 में से 2 लोग या 4 लोग अपनी भाषा हिंदी या उर्दू दर्ज करा रहे हैं। उसमें से भी उर्दू वो लोग दर्ज करा रहे होंगे जो कि मुस्लिम होंगे। बाकी हिंदी दर्ज कराने वालों की जो संख्या है वो इसको उर्दू को काट कर यदि आप देखें तो वो मुश्किल से 1% बचती है। अगर 4% है तो हो सकता है कि 2% हिंदी दर्ज करा रहे हों, 2% उर्दू दर्ज करा रहे हों, या फिर 3% हिंदी 1% उर्दू, कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि अंगिका स्पीकर्स को जो है
इतना कम काउंट किया जाता है। और जब तक नंबर ऑफ़ स्पीकर्स नहीं बढ़ेंगे उस लैंग्वेज को सरकार कभी ध्यान देगी नहीं। सरकार सोचेगी मुट्ठी भर के लोग हैं, अब इनकी भाषा को कैसे हम दे दें लैंग्वेज का स्टेटस। तो हम लोगों को सबसे पहले तो खुद जगना है, खुद सेंसस में अंगिका को दर्ज कराना है। हम लोग जब अंगिका दर्ज कराएंगे तो सरकार सोचेगी कि यार इतने नंबर ऑफ़ स्पीकर्स हैं इस भाषा के, तो सरकार का थोड़ा ध्यान भी जाएगा। लेकिन हम लोग बस हिंदी और उर्दू दर्ज करा देते हैं। उर्दू तो वही लोग दर्ज कराते हैं जो कि मुस्लिम हैं, और आंध्र प्रदेश में भी मुस्लिमों की संख्या काफ़ी है, खास करके कटिहार, भागलपुर और अपना मुंगेर में, इन 3 ज़िलों में तो जो है काफ़ी अधिक संख्या में मुस्लिमों की संख्या है। लेकिन वो लोग जो उर्दू दर्ज करा रहे हैं, एक बात तो जान लीजिए कि मुस्लिमों को आप कितना भी बता दीजिए कि आप अंगिका दर्ज कराइए, वो लोग उर्दू ही दर्ज कराएंगे। तो उनका तो खैर कोई मतलब नहीं। आप ये देखिए कि उर्दू एक पर्शियन इन्फ्लुएंस्ड लैंग्वेज है, उसके बावजूद इसे बिहार में ऑफिशियल स्टेटस प्राप्त है, संविधान में 8वीं अनुसूची में प्राप्त है। क्यों प्राप्त है? क्योंकि जितने भी मुस्लिम हैं, कोई भी क्षेत्र से हों, खास करके उत्तर भारत में, दक्षिण भारत वाले मुस्लिम नहीं, उत्तर भारत वाले जितने भी मुस्लिम हैं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज बेल्ट से हों, वो अंगिका लैंग्वेज बेल्ट से हों, या फिर मगही लैंग्वेज बेल्ट से हों, भोजपुरी लैंग्वेज बेल्ट से हों, या फिर वो मिथिला लैंग्वेज बेल्ट से हों, बंगाल लैंग्वेज बेल्ट से हों, अवध से हों, ब्रज से हों, बुंदेलखंड से हों, कहीं से भी हों, वो लोग अपनी भाषा को, मातृभाषा को उर्दू ही दर्ज कराते हैं। क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यदि उर्दू उन्होंने दर्ज नहीं कराया तो उर्दू का नंबर ऐसे भी कटते चला जाएगा। और उर्दू और हिंदी के कारण ही, उर्दू और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उर्दू और हिंदी के लड़ाई के कारण ही आज बहुत सारी क्षेत्रीय बोलियों को, हिंदी के नंबर ऑफ़ स्पीकर्स को बढ़ाने के लिए ही हिंदी के अंडर रखा गया है। तो हम लोगों को इस चीज़ को समझना है। और भोजपुरिया लोगों का नंबर ऑफ़ स्पीकर्स क्यों इतना ज़्यादा है? क्योंकि वो लोग भोजपुरी दर्ज कराते हैं, हम लोग हिंदी बैठ के दर्ज करा देते हैं। तो हम लोगों को अब इस सेंसस में अपनी मातृभाषा को अंगिका दर्ज करवाना है। और 2022 के सेंसस के बाद से बहुत ज़ोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता है हम लोगों को, और उसके बाद फिर अंगिका को 8वीं अनुसूची में भी शामिल किया जाएगा। और बिहार में ऑफिशियल स्टेटस भी अंगिका लैंग्वेज को जल्द मिलने जा रहा है। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।